नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे सब लोग। हम आज आपके टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर विजय के पश्चात चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, खेराबाद या उपयुक्त में से कोई नहीं? खिजराबाद कर दिया था सब। 1303 में अटैक किया था। कौन से साल में? 1303। और अपने पुत्र खिज्र खान को इस दुर्ग की जिम्मेदारी दी थी। किसको? खिज्र खान को। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। मैं बात करूं मोमिनाबाद, तो मोमिनाबाद आमेर का नाम बहादुर शाह प्रथम ने बदल दिया था और मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया था। मैं बात करूं खेराबाद, तो सिवाना का नाम किसने बदल दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया था 1308 में। कौन से साल में? 1308। ध्यान रखना तीनों बातों का। फिर आगे बढ़ूं मैं, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? भगवान दास, जलाल खां कोरची, मानसिंह प्रथम और टोडरमल। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? अकबर ने बेसिकली 4 लोग भेजे थे। सबसे पहला व्यक्ति भेजा था जलाल खां कोरची। बहत्तर में 1572 में किसको भेजा था? जलाल खां कोरची को भेजा था। दूसरा आदमी भेजा था इन मानसिंह। तीसरा भेजा था भगवान दास। और चौथा भेजा था टोडरमल। बाकी तीनों ही 73 में आए थे। जून, सितंबर और दिसंबर में। सॉरी 1900 लिख दिया मैंने गलती से, 1573 में। आपको तीसरा पूछा है भगवान दास। कौन हो जाएगा तीसरे में? भगवान दास हो जाएगा। अगला सवाल, दिवेर का युद्ध कब हुआ? 84, 76, 82 या 88? 82। कब? 82। किस किस के बीच में? तो प्रताप और सामने था मुगल सेनापति सुल्तान खान। इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने सुल्तान खान को घोड़े समेत चीर दिया था। कर्नल जेम्स टोड इसे मेवाड़ की मैराथन कहता है। इसे मेवाड़ की मैराथन कहते हैं। कौन? कर्नल जेम्स टोड। ईडर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जैसी रियासतों ने प्रताप का साथ भी दिया था इस युद्ध में। अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्न में से किसकी हैं? सांगा, कुंभा, मोकल या उदय सिंह? कुंभा। खूब सारी उपाधियां। अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भरत, आदि भरत, परम भागवत, हाल गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, दान गुरु और वीणा वादन परवीणेन। किसकी? तो राणा कुंभा की उपाधियां हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा बेसिकली 1535 में हुआ था। शाखे में 2 टर्म होती है, जौहर और दूसरी टर्म होती है केसरिया। जौहर किया था कर्मावती ने, केसरिया किया था तुम्हारे बाघ सिंह ने। देवलिया के शासक थे, देवलिया दीवान बाघ सिंह भी हम इसे कहते हैं। और आक्रमण किसका हुआ था? तो गुजरात का एक राजा था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। तो देख लो उस हिसाब से। केसरिया पूछा है, केसरिया कौन करता है? बाघ सिंह। और इसकी जानकारी तो पुर के ताम्रपत्र से मिलती है। 1535 का पुर का ताम्रपत्र है, वो इसकी क्या देता है? जानकारी देता है। फिर आगे बात करता हूं,
किस चौहान शासक ने सिक्कों पर अपनी रानी का नाम अंकित करवाया? अर्णोराज, विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ या अजयराज? अजयराज ने सिक्के चलाए थे सब चांदी व तांबे के, और सिक्कों पर अजय प्रिय दम लिखवाया था। अजय प्रिय दम लिखवाया था, और इन पर अपनी पत्नी सोमलवती का या सोमलेखा का नाम लिखवाया था। पत्नी का क्या नाम था? सोमलवती या सोमलेखा। आपको पूछेगा अजमेर में टकसाल किसने बनवाई थी, तो भी अजयराज ने अजमेर में क्या बनवाई थी? टकसाल बनवाई थी। अगला सवाल, किस चौहान शासक को कवि बांधव कहा जाता है? कौन सा चौहान राजा है जिसको कवि बांधव कहते हैं? अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज या विग्रहराज चतुर्थ? कवि बांधव, विग्रहराज चतुर्थ। खूब सारी उपाधियां हैं जैसे इनकी। विशल देव भी इनको ही कहते हैं, क्यों इन्होंने बिशलपुर कस्बा बसाया था और वहां पर जेल बनाई थी, है ना। एक इतिहासकार हुआ किलहोर्न, वो इनकी तुलना करता है कालिदास और भवभूति से। किलहोर्न ने इनकी तुलना की थी किस किस से? तो कालिदास और भवभूति से इनकी क्या की थी? तुलना की थी। फिर अगली बात है, ललित विग्रहराज ग्रंथ का रचनाकार सोमदेव किसका दरबारी विद्वान था? वासुदेव, सोमदेव, अजयराज या विग्रहराज चतुर्थ? विग्रहराज चतुर्थ का। इस ललित विग्रहराज की मैं बात करूं तो इसमें विग्रहराज और इंद्रपुरी की राजकुमारी देशल देवी की प्रेम कहानी है। इंद्रपुरी की राजकुमारी देशल देवी की क्या है? प्रेम कहानी है। ये और ध्यान रखना। इसी नाटक में यह जानकारियां मिलती है कि विग्रहराज ने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। विग्रहराज ने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था। इसकी भी जानकारी हमें इसी किताब से मिलती है। और मैं बात करूं तो मैं कहूंगा विग्रहराज ने खुद ने एक नाटक लिखा था हरकेली। विग्रहराज चतुर्थ का खुद का एक नाटक है हरकेली, जो बेसिकली भगवान शिव और अर्जुन की कहानी है। प्राचीन भारत की एक राइटर हुआ था भारवी, उसकी पुस्तक है किरातार्जुनीय, उस पर आधारित है। इसका भी ध्यान रखना। अगला, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? समर सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव या सामंत सिंह? उदय सिंह। उदय सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को हराया साहब। इल्तुतमिश की सेना को हराया और उससे 2 क्षेत्र छीन लिए थे। कौन कौन से 2 क्षेत्र? तो नाडोल और दूसरा क्षेत्र कौन सा? मंडोर। दोनों क्षेत्रों पे क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। ये ध्यान रखना। और आपको समकालीन पूछ लेगा तो एक शासक था चाचिक देव, वो नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन था। सामंत सिंह जलालुद्दीन खिलजी का अटैक हुआ इनका, जलालुद्दीन के समकालीन था। समर सिंह तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की मदद करता है, तो ध्यान रखना इनके बारे में। फिर अगला सवाल, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, वाघभट्ट, हमीर? उपरोक्त में से कोई नहीं। गोविंदराज 1194 ईस्वी में स्थापना की थी। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। अंतिम शासक पूछ ले रणथंभौर का, तो हमीर। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय केसरिया होता है और हमीर देव रणथंभौर का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। फिर अगला, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय उसके प्रमुख सेनापति कौन थे? उलूग खां, नुसरत खां। कौन कौन? उलूग खां और नुसरत खां, जिसमें नुसरत खां की तो मृत्यु हुई थी। आपको पूछेगा रणथंभौर अभियान के दौरान कौन सा सेनापति मारा गया? तो नुसरत खां। रणथंभौर जीतने के बाद जिम्मेदारी किसको दे दी थी? तो उलूग खां। इसका भी ध्यान रखना। अगला सवाल, हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन था? जनार्दन भट्ट, वागीश्वर, बीजादित्य या गोवर्धन? बीजादित्य, है ना। इनके दरबार में और कई व्यक्ति थे, जैसे एक व्यक्ति था विश्वरूप। कौन? विश्वरूप था। बीजादित्य भी इनके दरबार के अंदर थे, है ना। इन लोगों का भी क्या रखना? ध्यान रखना। इन्होंने तो कोटि यज्ञ करवाया था।
कोटि यज्ञ के क्या थे? पुरोहित थे। तो इनका तो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर अगली बात, अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना अभियान के समय वहां का प्रमुख शासक सातलदेव सोनगरा। बिल्कुल ठीक है सर, सातलदेव और साथ में एक और व्यक्ति था सोमदेव। सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था, इन्होंने केसरिया किया था सर, सिवाना का प्रथम शाखा कब? 1308, जिसमें केसरिया तो सातलदेव सोमदेव सोनगरा ने किया था, जौहर मेणादे ने किया था। किसने किया था? मेणादे ने, जौहर किया था। और मैं बात करूं तो उन्होंने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया था। सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका भी नाम ध्यान रखना, कमालुद्दीन गुर्ग। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलो बात करते हैं। चंद्रबरदई नैणसी सूर्यमल मिशन आदि आबू के अग्निकुंड से मानते हैं। बिल्कुल, चंद्रबरदई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं, नैणसी सूर्यमल मिशन सपोर्ट करते हैं, नैणसी ख्यात और वंश भास्कर में। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा चंद्रवंशी बताते हैं। नहीं साहब, सूर्यवंशी बताते हैं, गलत फैक्ट है। चंद्रवंशी नहीं बताते, सूर्यवंशी बताते हैं, ये गलत हो गया। कर्नल टोड स्मिथ क्रुक जैसे विद्वान चौहानों को विदेशी मानते हैं। हाँ साहब, शकों के वंशज बताते हैं। कायम रासो, बिजोलिया शिलालेख और चंद्रावती के शिलालेख में इनको ब्राह्मण वंशीय माना गया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गौरीशंकर डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टी भी यही मानती। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, असत्य पूछा है तो ये ठीक है। फिर अगले सवाल की बात करें, चौहान वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था? गुहक, वासुदेव, वाकपतिराज या हरिश्चंद्र? वासुदेव। 551 ईस्वी में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। कौन बताता है हमें ये जानकारी? तो राजशेखर की पुस्तक बताती है, जिसका नाम है प्रबंध कोश। कौन सी किताब? प्रबंध कोश। ऑप्शन में एक नाम और है, हरिश्चंद्र। वो प्रतिहारों का मूल पुरुष है भाई। हरिश्चंद्र किसका मूल पुरुष है? प्रतिहारों का मूल पुरुष है। गुहक चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग।